और चाईबासा में अवैध शराब का धड़ल्ले से खेल जारी है। चाईबासा उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार की मनमानी से अवैध शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। इतना ही नहीं, उत्पाद अधीक्षक महोदय सभी दुकान से सेल का 3% वसूली भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अवैध शराब की खुलेआम बिक्री। उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार करवाते हैं खुलेआम बिक्री। चाईबासा के उत्पाद अधीक्षक हैं अजय कुमार। अपनी मर्जी के मुताबिक करवाते हैं शराब की बिक्री। वाइन शॉप के सेल्समैन के जरिए अवैध शराब की बिक्री। सभी दुकानों से सेल का 3% करते हैं वसूली। रंजीत नाम का शख्स करता है इनके लिए वसूली। %3 कमीशन के अलावा हर एक शराब दुकान से 1600 रुपए की अतिरिक्त वसूली। अजय कुमार इससे पहले सरायकेला में थे पदस्थापित। सरायकेला में अजय कुमार पर लगे थे कई आरोप। अजय कुमार पर लगे आरोपों की हुई जांच। उत्पाद आयुक्त का तबादला होने से बच गए थे अजय कुमार। अभी भी चलाते हैं अपनी मनमानी। विभाग द्वारा अभी भी किया गया है शो कॉज। नामी ब्रांडों के शराब में धड़ल्ले से मिलाया जा रहा पानी। इंचार्ज तुम ही हो ना जी। तुम्हारे यहाँ से पानी मिला हुआ पाया गया। बोलो। जो गलती हो गया हमसे और मैनेजर से, दोबारा कभी गलती होगा नहीं। इसका जिम्मेवारी मेरा ऊपर रहेगा सब कुछ का, और गलती करेंगे नहीं। सेल बढ़ाने का। और चलिए इसी खबर पर अभी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए चाईबासा उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार की ये मनमानी हमने देखी है, किस तरीके से इनका ये पूरा मनमानी रवैया सामने आया है। कमीशन ले रहे हैं, अधिक पैसा ले रहे हैं, उसमें भी ये मिलावटी शराब आम लोगों को परोसी जा रही है। पूरा मोटी रकम का खेल पूरे कोल्हान में चल रहा है। पिछले दिनों न्यूजीलैंड भारत ने जो खबर दिखाई थी रवानी के खिलाफ, वो तो मामला था। अब चाईबासा में अब अजय कुमार भी तो इस शराब के इस काला कारोबार में संलिप्त है, क्योंकि कमीशन जो है वो कहने के लिए 3% है। अब आप समझिए, एक दिन में अगर 20 से 25 करोड़ रुपए का अगर बिक्री होता है पूरे कोल्हान में, और 25 करोड़ में 3% जो है, लेकिन ये कहने के लिए 3% है। एक बोतल पर 10 रुपए लिया जाता है। अब आप समझिए कि एक बोतल पर अगर 10 रुपए है तो कितना इनके जो कर्मचारी है, इनका जो इनके विभाग के जो कर्मचारी है वो खुलेआम पैसा लेता है, और यहां तक कि ये कहकर कि ये आपको देना ही पड़ेगा। और दुकानदार क्या है, दुकानदार के सामने मजबूरी है कि अगर वो नहीं देता है तो उनकी जो दुकान है, दुकान में शराब नहीं बिकेगी। उन पर तरह तरह के ब्लेम लगेंगे, जिसके बाद उन पर फाइन किया जाएगा। और साथ साथ जो नियम कानून है, कानून इतना है कि अगर इन लोगों के साथ अगर मिलकर नहीं रहें
तो वो दुकान चला नहीं सकते हैं। तो अजय कुमार का यही फंडा है कि पूरे, क्योंकि चाईबासा एक ऐसा इलाका है जो जिसका भूभाग जो है वो उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है और उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है। और जो लोग हैं वो चाईबासा के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गांव तरफ के लोग। तो ये कैसे लोगों से पैसा ठगा जाए, ये इसका तरीका इन्होंने बखूबी निकाला। ठगने की बात ही नहीं, खुलेआम मतलब राजस्व की क्षति और राजस्व की क्षति के साथ साथ खुलेआम मोटी रकम लेना। अगर 3% तो ये एक नमूना है, लेकिन उसके पीछे का खेल जो है वो बहुत बड़ा है। अगर एक दुकानदार अगर इनकी बात नहीं माना तो उनसे 1 से 2 लाख रुपया लिया जाता है, और यह कहकर कि आपके पास जो पैमाना है, जो आबकारी विभाग का, पैमाने पे आप सही नहीं उतर रही है। लेकिन लाइसेंस देते समय यह पैमाना नहीं देखा गया, उस समय यह पैमाना सही था। और आज जब वो दुकान चला रहा है तो कैसे जनता की जो कमाई है वो अपने पॉकेट में कैसे आए, ये कोल्हान में खेल चल रहा है, वो भी शराब माफियाओं के खिलाफ। चाहे वह जमशेदपुर का उपायुक्त उत्पाद आयुक्त हो या वो चाईबासा का उत्पाद आयुक्त हो या सरायकेला का, तमाम जगह की बात करें तो तीनों जिला के जो आबकारी विभाग के अधिकारी है वो मोटी रकम कमाई। इनका रहन सहन अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जैसे एक बड़ा अधिकारी, IAS IPS अधिकारी का जो रुतबा होता है वैसा रुतबा इनके कार्यालय में कोई बाहरी आदमी जाएगा नहीं। कार्यालय में अगर कोई जाता है, अगर ये पता इनको चल जाए कोई मीडिया कर्मी गए तो उससे मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मीडिया कर्मी हमसे सवाल पूछेगा और कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ेगा, तो उनसे मुलाकात नहीं होगी। इनके बाहर जो कर्मचारी लोग जो रहते हैं वो पहले से ही सिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है, अगर वो दारू माफिया आता है तो उसको लेकर अंदर आए, आम आदमी आए तो आम आदमी से मिलना नहीं है, क्योंकि कमीशन का खेल का उजागर न हो जाए। लेकिन न्यूज 11 भारत का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि राजस्व की क्षति न हो और आप जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। शराब में पानी मिलाना, नकली शराब बेचना, ये लगातार जो है कोल्हान में देखा गया है कि कई कंपनियां जो है कई जगह जो मिनी शराब फैक्ट्री पकड़ाता है, लेकिन उसके मालिक पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि मोटा रकम का खेल होता है। वो सिर्फ एक बार कार्रवाई हुई और सारा का सारा सामान कहां जाता है ये भी नहीं। जितने स्टॉक में जो सामान पकड़ाए हैं आज तक कभी भी इन लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया मीडिया के सामने कि इतना साल में, 1 साल में हमने इतना लाख का सामान पकड़ा, यहां पर मशीन है, यहां पर रैपर है, यहां पर बोतल है। वही रैपर बोतल जो है वही आबकारी विभाग के कर्मचारी उन माफियाओं को दे देते हैं और नकली शराब जो है परोसा जाता है। यानी आप नकली शराब बेचे, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे तो आबकारी विभाग आपके साथ है। अगर आपने उनके बात को नहीं माना, कमीशन नहीं दिया, तो आप सीधे तौर पे आपका शराब जो है वो बाजार में नहीं बिकेगा। ये खेल यहां पर चल रहा है। और अजय कुमार वो खुलेआम, ना उनके प्रशासन का डर है, ना प्रशासन के उनके बड़े अधिकारी का डर है, ना ही सरकार का डर है। सूत्र तो ये बताते हैं कि सफेद पोस्ट के इशारे पे ये लोग काम करते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि हम ऊपर वोट पैसा देते हैं तो नीचा लेंगे ही, आखिर मेरा बिगाड़ेगा कौन। यही कारण है कि ये लोग खुलेआम जो है कि या तो राजस्व की एक तरफ क्षति कर रहे हैं और दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, मेरा आपसे अगला सवाल भी यही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा खेल धड़ल्ले से जारी है, मोटी रकम का ये पूरा खेल, जिस तरीके से आप ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, इसमें ये अकेले का खेल नहीं है मनोज। देखिए जिस तरीके से एक नाम भी सामने आया, रंजीत नाम का एक शख्स है जो वसूली कर रहा है, और कई ऐसे सफेद पोश लोग भी होंगे जो इस धड़ल्ले से अवैध कारोबार में जुड़े हुए होंगे। देखिए निश्चित तौर पे ये अकेला कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकता है। रैकेट चलाने के लिए इनके पास तार दर तार कुछ लोग होते हैं जो पूरे सिस्टम को अपने हाथ में रखते हैं, और इस सिस्टम का संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो उत्पाद आयुक्त होता है, जो अजय कुमार कर रहे हैं। और अजय कुमार के ऊपर भी अगर कोई सफेद पोश है, क्योंकि ये अजय कुमार हो या रवानी, ये वो लोग हैं कि जहां जहां ये लोग रहे हैं इनके ऊपर काला धब्बा लगा है। शराब में 2 नंबर करने का, मिलावटी शराब बेचवाने का, साथ साथ मोटी रकम वसूलने का। तो कहीं ना कहीं अकेला व्यक्ति नहीं है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। इसके लिए पूरा एक रैकेट काम कर रहा है, और रैकेट जो है आखिर ये समझने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन है। सफेद पोश होगा, नहीं तो एक बड़े जो सचिव स्तर के अधिकारी है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लगातार न्यूज 11 भारत जब खबर दिखा रही है तो सचिव स्तर के अधिकारी को भी जागना होगा, सरकार को भी जागना होगा और कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई नहीं करेंगे
राजस्व की क्षति तो होगी ही, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए आप ये भी बात सच है कि हमने देखा है बाकी खबर खबरों धनबाद पर से जिस है, तरीके जहां पर खनिज अवैध संपदाओं कोयले की का लूट कारोबार होती भी है, तो उस पर खूब बयानबाजी होती है, सत्ता पक्ष में बादशाह बयानबाजी करता हुआ नजर आता है और जिस तरीके से इधर आम अवैध जनता कोयला की माइंस गाढ़ी में कमाई 10 ये मजदूर सभी जिंदा जो है दफन आपस होने से में बच बांट गए। ले रहे हैं। दरअसल 10% कई प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है, बल्कि भराई दुकानों से करती थी। वसूली उसके की जा बाद रही माइंस के है अंदर और मौजूद ऊपर से उन्हें मजदूरों नकली की शराब भी चिल्लाने परोसा पर जा रहा है। दोसर तो ऑपरेटर की अपने जनता उनकी की जो आवाज कमाई सुन ली है वो और गाड़ी उसके कमाई बाद बर्बाद हो रही है, दूसरों दूसरी ओर के कारण ये कमीशन का पैसा ये वसूली कर रहे हैं। ऐसे में हर तरफ से जनता पिसती हुई नजर आ रही है मनोज। और देखिए जिस तरीके से ये अवैध माइनिंग का लेकिन खेल जो धड़ल्ले अधिकारी से जारी है, बैठे हुए अवैध हैं खदान वो से मोटी रकम कमाते हैं, लगातार उनको ये इस इतना भी तरीके डर से नहीं है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो कदम कितना नाजायज है, वो कदम अवैध किसी के कोयले की जिंदगी ढुलाई के जारी साथ होती खिलवाड़ है करता है, और वो आज कदम जो ये खबर राज्य के सामने विकास आई में बाधक बन सकता किस है। तरीके से कोयले लेकिन का ये लोग कारोबार ये सब बदस्तूर इतना जारी है, इस पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक देखिए, अवैध कोयले के कारोबार को लेकर लगातार हमने खबरें दिखाई है किस तरीके से अवैध कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन आज जो खबर सामने आई कोयला तस्कर मजदूरों के जान तक पे बात आई। 10 मजदूर अभी अंदर फंस सकते थे अगर डोजर ऑपरेटर उसकी बात नहीं सुनता, उनकी आवाज तक नहीं पहुंचती। तो आज ये एक और बड़ी खबर बन जाती, लेकिन 10 लोगों की जान बचाना बेहद मुश्किल का काम रहा। लेकिन ऐसे कई भी जान है ऐसे अशोक जो बचाए जा सकते हैं इन तमाम खदानों को बंद करवा कर, लेकिन इसकी ओर विभाग का कोई ध्यान अब तक नजर नहीं आ रहा है। न्यूज 11 भारत ने ये खबर दिखाई थी कि कैसे मिलावटी शराब सरायकेला में मिलाया जा रहा है। सुष्मिता, देखिए जिस तरह आए दिन लगातार घटनाएं घट रही है और यह कहा जाता है कि अवैध कोयला का कारोबार किस तरह राज्य में चल रहा है धनबाद में, तो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। और एक तरफ बीसीसीएल कह रही है कि हम जो है पूरी तरह से अवैध जो उत्खनन हो रहा था उसको हम उस मुहाने को बंद कर रहे थे। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर आप कैसे बंद कर रहे थे? जहां जहां आपका अगर उत्खनन बंद हो जाता है तो उसको वहां पे एक नोटिस लगा देते, चिपकाया जाता है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई उत्खनन नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी आपका कोई वहाँ डायरेक्शन, कोई दिशा निर्देश वहाँ पे नहीं है। और एक तरफ जैसे आपने गया वहाँ पर जब मुहाने को बंद करने के लिए अंदर में 10 से 12 बताए जा रहे हैं कि मजदूर अंदर में कोयला निकाल रहे थे। वो कोयला अपने मन से नहीं निकाल रहे थे, बल्कि अवैध जो कोयला का कारोबार जो करते हैं तस्कर, उन्हीं के कहने पर निकाल रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो है अवैध कोयला कारोबार का पूरी तरह से कब्जा है इस इलाके में। और यही कारण है कि जहाँ जहाँ बीसीसीएल अगर बंद अभी कर भी नहीं पाती है तब तक जो है अवैध कोयला बार वहाँ पहुंच जाते हैं। और ये भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों से हमारी जानकारी मिली है कि वो अपने मन से नहीं जाते हैं, उनको किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं होती, बल्कि विभाग के द्वारा जानकारी दी जाती है, पुलिस विभाग के द्वारा जिला प्रशासन का अधिकारी को जानकारी दी जाती है कि जो है आपको कुछ ही समय चलेगा इस इलाके में कोयला का कारोबार। अब जो भी कोयला निकालना कोयला निकालना बजाते उसका टेंडर होता है। यह कहा जाता है, जो टेंडर मेरे पास जो सामने आया है, कहा जाता है कि अगर एक सप्ताह के लिए भी आपको कोयला निकालना है तो 30 से 35 लाख रुपए देना है, आप पूरा कोयला निकाल लीजिए, उससे मजदूर की जान जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में सुष्मिता एक सवाल खड़ा कर रहा है कि मजदूरों की जिंदगी का कोई ठीक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।